आप देख रहे हैं सीधी खबर। विशेष करके आप पत्रकार बंधु सब को मालूम ही है कि हमारा देश कैसे प्रगति कर रहा है और इस प्रगति में इस सरकार ने पिछले कई वर्षों से एमएसएमई की महत्ता को समझा है और एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न पॉलिसीज़ आ रही हैं। दुनिया ने ये महसूस किया है कि भारत जो है वो एमएसएमई के बल पे आगे प्रगति कर रहा है और इसी को ध्यान में रखते हुए जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जिनका डेवलपमेंट स्टेज अभी चालू हो रहा है, ऐसी कंट्रीज़ को ऐसे लगा कि वो भारत के एमएसएमई के साथ जुड़ के और अपने देश को भी आगे बढ़ाएं। तो इसी कड़ी में कई देशों ने हमारे जो एक्सपोर्ट का ग्रुप है और इनके साथ मिस रेखा शर्मा हैं जो नोएडा की हैं, वो अलग अलग देशों में जाके और आईआईए की प्रगति और आईआईए की जो एमएसएमई सेक्टर का प्रोग्रेस है वो बताती हैं। तो उससे काफ़ी लोग इम्प्रेस हुए और ये हमारे अध्यक्ष जी ने महसूस किया कि हम लोग इसका क्यों ना फ़ायदा उठाएं कि भारत का नाम इतना हो रहा है दूसरे देशों में। तो ये कॉन्क्लेव एमएसएमई कॉन्क्लेव है, इसको प्लान किया गया। लखनऊ में ये 25 तारीख को हो रहा है। इसका मेन उद्देश्य जो है ये है कि एक तो हमारी जो एमएसएमई है वो अपना बिजनेस कैसे बढ़ाए। जैसे भारत भी आप सुन रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को इनवाइट कर रहा है, ऐसे दूसरे देश भी इन्वेस्टमेंट्स को इनवाइट करते हैं। तो हम अपने एमएसएमई सेक्टर को पूरे भारत से इनवाइट किया है हमने और हमारा जो एमएसएमई सेक्टर है उसको भी हम ये अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि वो दूसरे देशों में जाके इन्वेस्टमेंट करें और अपना इंडस्ट्री को लगाएं और उधर से भी अगर उनकी कॉस्ट कटिंग होती है या कॉस्ट वहाँ लेबर सस्ती है और चीज़ें सस्ती हैं, ज़मीनें सस्ती हैं, तो वहाँ वो कम प्रोडक्शन करके और यूरोप वगैरह दूसरे देशों में भी वो अपना एक्सपोर्ट उन देशों से भी कर सकते हैं। तो मेन उद्देश्य ये है कि एमएसएमई का एक ऐसा न हो कि भारत में स्टेग्नेशन आ जाए और एमएसएमई आगे बढ़ने से रुक जाए। तो हमारा प्रयास है कि हमारी एमएसएमई सेक्टर जो है वो दूसरे देशों में जाए और अपनी प्रगति को चालू रखे। आगे की बात हमारे चेयरमैन बताएंगे। सर, लखनऊ में कब कार्यक्रम हो रहा है और कहाँ से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं? लखनऊ में 25 मार्च को इंटरनेशनल कॉन्क्लेव हो रहा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। जैसे कि अब हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट श्री सुरेश सुंदर जी ने बताया कि एमएसएमई अपने पैर अपने पंख अब देश से बाहर भी निकाल रहा है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकनॉमी को बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक हमारी इकनॉमी इंपोर्ट ओरिएंटेड रही है, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मुकाबले ज़्यादा होता है। लेकिन अब जिस तरीके से भारत सरकार, प्रदेश सरकार हम लोगों को नई नीतियाँ, नए सपोर्ट्स दे रही हैं, हमारा एमएसएमई अपने आप को और मजबूत महसूस कर रहा है और वो देश से बाहर निकल के काम करने को बिल्कुल तत्पर है, जागरूक है। इस कार्यक्रम में हम लोगों ने 25 देशों के राजनयिक अधिकारी और राजदूतों का हमें प्राप्त हुआ है कि वो लोग आ रहे हैं। निमंत्रण जो हमने भेजा था उन्होंने उसको सहर्ष एक्सेप्ट किया और वो लोग यहाँ आ रहे हैं। इसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कोरियन कंट्री है, दक्षिण कोरिया ने भी अपना हमें समर्थन दिया है कि हमारे राजनयिक अधिकारी भी आएंगे। स्पेन हो गया, कंबोडिया, नेपाल भी है और कई सारी और कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, मंगोलिया, जिम्बाब्वे, त्रिनाड, टोबाको, फिजी, इथोपिया, ऑस्ट्रिया फिर एक यूरोपियन कंट्री आ गई है। तो ये जो देश कभी हम लोगों को यूरोप और अमेरिका कभी इंडिया को कुछ समझते नहीं थे, आज वो हमारे को बुला रहे हैं, हमसे काम वहाँ पे चाहते हैं कि हम करें और उनकी इकनॉमी भी इस तरीके से डेवलप हो। तो ये एक बहुत बड़ी हम लोगों की उपलब्धि है, एमएसएमई की उपलब्धि है, जो कि अपने देश के साथ साथ बाहर भी इकनॉमी को चलाने में सक्षम है। इस सिलसिले में इस कार्यक्रम में हो रहा है और हम अपने सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, प्रेस मीडिया से इसका अनुरोध करते हैं कि इस चीज़ को अच्छे से सामने लेके आएँ सारे जनता के, सारे लोगों के, ताकि वहाँ पर भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। वहाँ हम लोग स्टॉल्स भी लगा रहे हैं, प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले भी कर रहे हैं ताकि राजनयिक हमारे देख सकें कि किस तरीके का प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। उनका कॉन्फिडेंस उन स्टॉल्स, उन प्रोडक्ट से वहीं पे ऑन द स्पॉट बढ़ेगा। उसके अलावा वहाँ से बातचीत भी हो रही है इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की, इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स की, पार्टनरशिप्स की, मर्जर्स की। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी एमएसएमई को बेनिफिट देंगी, उनका ग्रोथ करेंगी। बरेली में कितनी इंडस्ट्रीज इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? बरेली से करीब 50 लोगों का डेलीगेशन जा रहा है वहाँ पर
और शायद 5 से 6 लोगों ने वहाँ स्टॉल लगाया है, क्योंकि जो सेक्टर अभी हम लोगों ने वहाँ पर सेलेक्ट किए हैं उसमें फूड इंडस्ट्री है, आपका एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, सर्विस इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी है। इन सेक्टर्स में से 4 या 5 इंडस्ट्री के स्टॉल वहाँ पे लग रहे हैं। हेल्थ भी है। बरेली अपने आप में एक बहुत बड़ा हेल्थ सेगमेंट हो चुका है। मेडिकल कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, लोग कहाँ कहाँ से यहाँ इलाज कराने आते हैं। तो ये सेक्टर भी एक वहाँ पर हम लोग का कोलैबोरेशन का चल रहा है। हेल्थ सेक्टर में हमारा विचार ये है कि में हो जाता है, विदेशों में वो 1-1 करोड़ रुपया लग रहा है, तो हम लोग ये भी डेवलप करना चाह रहे हैं कि हमारे जो ये सेक्टर है, सर्विस सेक्टर हेल्थ का, वो भी आगे वहाँ से लोग आएँ, ये भी हमारा प्रयास है। आपको ये सवाल होगा कि IIA ये क्यों कर रहा है? तो IIA इसलिए कर रहा है कि जब इंडिविजुअल लेवल पे आदमी काम करता है तो उसका इतना प्रभाव नहीं होता है और उसके बाद समय भी कम होता है। सबसे बड़ा कीमती होता है समय, और MSME में क्योंकि सिंगल हैंडेड वर्किंग होती है तो समय की बड़ी उपलब्धता कम रहती है। तो IIA ये प्रयास कर रहा है कि IIA हर स्टेज पे हैंड होल्डिंग करेगा। जो भी आदमी बाहर एक्सपोर्ट करना चाहता है या बाहर इंडस्ट्री लगाना चाहता है, हमारे बरेली के कुछ लोगों ने इंडोनेशिया में भी इंडस्ट्री लगाई है, तो IIA बैंकिंग में हैंड होल्डिंग करेगा, गवर्नमेंट में हैंड होल्डिंग करेगा, टैक्सेशन विभाग में अगर कोई समस्या है तो करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कई समय से ज़मीनों की उपलब्धता कम है, प्लस उसको चेंज करना इंडस्ट्रियल यूज़ में, ये सब समस्याएं जो है हैंड होल्डिंग करके, और ये हम प्रयास कर रहे हैं कि इंडस्ट्री स्मूथ चल सके। तो जो इसमें नए लोग जुड़े एक्सपोर्ट में या वहाँ इंडस्ट्री लगाने में, ताकि उस कंट्री में भी उनको प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अक्सर ऐसे होता है कि आदमी शंका करता है कि हम अगर साउथ अफ्रीका जाएंगे तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की कैसी पोजीशन रहेगी, वहाँ की गवर्नमेंट कैसे कोऑपरेट करेगी। तो हम जो भी यहाँ से जाएगा आदमी वहाँ इंडस्ट्री लगाने, यहाँ से जो एक्सपोर्ट करने, तो उनको जहाँ जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आएगी वहाँ IIA हैंड होल्डिंग करेगा। इसलिए IIA एक ब्रिज बनने का प्रयास कर रहा है बिजनेस और दूसरी कंट्री के बीच में।